अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजाफी टैरिफ में 90 दिन वक्फे का ऐलान कर दिया, लेकिन चीन को रियायत न मिली। 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया। अमेरिकी इंतजामिया का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक पर इजाफी टैरिफ 90 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि अपने महसूलात के मंसूबे में 90 रोज़ का वक्फा दे रहा हूँ। चीन पर इजाफी टैरिफ बढ़ाकर 125% कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को भी 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। अमेरिका से तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ के मामले पर बातचीत के लिए पाकिस्तान का आला सतही वफ़द अमेरिका भेजने का फैसला। वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से वफ़द को मुख्तलिफ टास्क सौंप दिए गए। कहा, नए टैरिफ और मुस्तक़बिल के लिए बाहमी मुफीद लाहेअमल तय किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमरीकी टैरिफ से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। अमेरिका से तिजारती शराकतदारी को मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान की मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अमरीकी वफ़द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात हुई। अमरीकी वफ़द ने मादनी सरमायाकारी फोरम के इनेकाद की तारीफ़ की। अमरीका की पाकिस्तान के मादनी शोबे में शराकतदारी में दिलचस्पी। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। Have laid the groundwork for a new era of responsible, sustainable and inclusive mining in Pakistan. This forum has shown us what is possible when silos are broken, when public and private sectors come together, and when vision is matched by will. पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इख्तितामी सेशन। दुनिया भर के मंदुबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मंदुबीन का इजहार दिलचस्पी। CEO OGDCL अहमद हयात ने फोरम से खिताब में कहा, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में मुकीम बंगालियों को शहरियत देने के लिए कौमी असम्बली में बिल जमा। MKM ने पाकिस्तान में 31 दिसंबर 1982 तक हिजरत करने वाले बंगालियों को शहरियत देने का बिल पेश कर दिया। पाकिस्तान शहरियत एक्ट 1951 में तरमीम का मुतालबा बिल MKM रुकन ख्वाजा इजहारुल हसन ने पाकिस्तान शहरियत एक्ट 2025 के नाम से पेश किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मुकीम बंगालियों को उनकी हिजरत और कुर्बानी तस्लीम करते हुए शहरियत दी जाए। मालिक बलोच साहब ने इस तफसीली मुलाकात में बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात की। बहरानी सूरत हाल में अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए। बलूचिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से उसकी उम्मीदें हैं कि वो आके एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की जाती उम्रा रायविंड में मुलाकात। बलूचिस्तान के हालिया वाक़यात, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच ने मियां नवाज शरीफ को दौरे बलूचिस्तान की दावत दी। कहा, बलूचिस्तान 2 दहाइयों से खून में रंगा हुआ है। बलूचिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा, नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि वो बलूचिस्तान में अमन के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। कि कोई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं, तो अपना हाल हवाल ही करके चले गए। सोशल मीडिया पे ऊपर जिस किस्म की ट्रोलिंग PTI का गाली गलौज ब्रिगेड करता है, उससे हर कोई कहता है कि ये दुरुस्त नहीं। बानी PTI अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं तो उसमें मनाने वाली क्या बात है। बात तो तब है वो सियासतदानों के साथ बैठे। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा, सियासी मसला है, सियासी लोगों से ही बात करने से हल होगा। पंजाब सिंध का एक कतरा पानी भी चोरी नहीं करेगा। कुछ नाम नेहाद कौम परस्त जमातें गलत गेम कर रही हैं। पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म करने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है।
एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2025 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। कहा माली साल 2026 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3% तक पहुँचने का इम्कान है। एलामिया के मुताबिक IMF के तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम से पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। टैक्स पॉलिसी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मौशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अचानक सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीम नवाज ने मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब को शिकायत के अंबार लगा दिए। कराची समेत सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात, बूटी माफिया ने फिर इंतजामिया को दे दी मात। जाम शोरों में 10वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जेर गर्दिश रहा। कंदकोट में भी 10वीं जमात का पर्चा लीक हुआ। लाड़काना के इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल जारी। सक्खर में नकल करने वालों की शामद, तलबा के लिए केमिस्ट्री और रियाजी का पेपर हल करने में मुश्किलात। 86 उम्मीदवारों को धर लिया गया। कराची में गर्मी बरकरार, दर्जा हरारत 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 41% रहा। शहर में 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरबी हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। सिंध के बालाई इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। ट्रैफिक हादसात के बाद सिंध हुकूमत का बिल आखिर बड़ा एक्शन शुरू। क्रैकडाउन पहले ही रोज 50 से ज्यादा गाड़ियां जब्त करके बल्दिया इम्पाउंड यार्ड मुंतकिल कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जब्त शुदा गाड़ियों में वाटर टैंकर, बसें, ट्रॉलर, डंपर और दीगर गाड़ियां शामिल हैं। कई गाड़ियां ज़ायदुल मियाद और चलने के काबिल भी नहीं। एक वाटर टैंकर को मुख्तलिफ जगहों पर मैजिक से चिपकाया गया है। जब्त शुदा गाड़ियां सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने पर छोड़ी जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।